नमस्कार प्रधान जी, एक वीडियो आपके ग्राम सभा से वायरल हो रही है, क्या सत्यता है वीडियो के बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। वीडियो के बारे में मुझे बस यही कहना है कि उस वीडियो में जो भी मेरे ऊपर असत्य आरोप लगाए गए हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। उस आरोपों से ज़रा सा भी सत्यता से कोई मतलब नहीं है। ये मेरे खिलाफ कुचक्र रचा गया है मुझे बदनाम करने के लिए। ये मेरे विरोधियों की साजिश है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो आप लोगों के पहले भी मीडिया में ही मीडिया बंधुओं से कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, चैलेंज कर चुका हूँ कि अगर मैं गलत किया हूँ तो मेरे गलत कार्यों की जांच करा करके दूध का दूध और पानी और पानी अलग कर लिया जाए। जैसे वो लोग आरोप लगा रहे हैं जी कि 1995 से ही हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जी जी। तो इससे पहले, आपसे पहले भी लोग पूर्व प्रधान जी रहे हैं, तो ऐसा क्या उनका कहना सही है? नहीं, बिल्कुल उनका कहना गलत है। उस समय आप पूर्व प्रधान जी हैं? जी जी हाँ, राम बच्चन यादव जी, बताएं सर, हाँ। क्या कहना है आपका? जैसे कि हमारा जो देखने में लग रहा है कहीं से 1% उनका जो आरोप है वो सत्य नहीं है। हमने जानकारी किया है तो उसमें कोई सत्यता नहीं पाया है। अब इसके बारे में आप लोगों से तमाम लोग बात कर चुके हैं। अब हम क्या विस्तार से बतावें, लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमने अध्ययन किया है, उसमें 99% जो है गलत है। नहीं, जो आप 5 साल आप भी तो कम से कम 5 साल प्रधान रहे होंगे। हाँ, लेकिन क्या वो 5 सालों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ? बहुत पहले तो पैसा आता नहीं था जी, बहुत पहले तो पैसा आता नहीं था। ये तो कौन सन रहा जब से 95 से लागू हुआ, तो इसी समय में होगा। उस समय कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं कुछ इस तरह के पैसे आते थे। उसका काम हुआ ही है पहले का, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। बेलपार में भी कराए हैं। हाँ, बेलपार में भी हुआ, रामपुर गढ़ी में भी हुआ है। प्रधान जी, कहाँ आप अपने कार्यक्षेत्र में कहाँ काम कराए हैं सर? जैसे कि हरिद्वार उपाध्याय हैं जी, उनके घर से लगाए, बंसी मौर्य हैं, उनके वहाँ पोखरी है, उसमें जो है एक नाला बनवा करके गिराया गया है। और उसके बाद हमारे गांव में मतलब कितन को गिनावे कि मनो कच्चा काम, पक्का काम जो होने लायक जो पैसा रहा उसी के अनुसार काम जी। हुआ है। चलिए, वर्तमान प्रधान भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और उनके भी कार्यों को थोड़ा सा गिनने का कोशिश करेंगे। क्योंकि काम उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता, पेपर में गिना जा सकता है, वास्तविकता में देखा जा सकता है, जमीनी स्तर को देखा जा सकता है। प्रधान जी, कुछ काम ऐसे गिनाइए जैसे जो आरोप लग रहे हैं आपको, आपके ऊपर, क्या कुछ आप खंडन कर रहे हैं इस आरोपों को? बिल्कुल, मैं साक्ष्य के साथ खंडन करने के लिए तैयार जी। हूं। अभी परसों एक वीडियो वायरल हुई है विपक्षियों के द्वारा जी, उसमें एक व्यक्ति विनोद मौर्य है, वो उनके द्वारा सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि ये मंडी से लेके बेलपार में, मंडी से लेके पिच रोड तक इंटरलॉकिंग जो कराई गई है वो जिला पंचायत से कराई गई है जी। और प्रधान जी इस पर अपने कार्य को दिखाते हुए अपनी ग्राम सभा से कराया गया कार्य दिखा करके भुगतान लिए हैं। मैं कहा हूँ कि भाई इसका तो मैं समाधान अभी कर लूंगा। अभी मैं पंकज शाही जी से फोन करके आपको स्पीकर पर सुना देता हूँ। जब मैं कल गया था वहीं के लोगों के बीच में अपनी बात रखा तो सारे लोग स्वीकार किए कि नहीं, ये अधिकारी तो जीवत और फला के देख रेख में वही लोग खड़ा होकर के काम कराए हैं, नहीं आपके द्वारा काम कराया गया। अब सोच लीजिए इतना बड़ा झूठा आरोप सीधे लगाया जा रहा है कि जो सत्यता से बिल्कुल परे है। प्रधान जी, अगर इस प्रकार से आपकी छवि को लोग धूमिल कर रहे हैं जी, तो आप क्या इसके विरोध में कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मूड बना लिया हूँ कि ऐसे विरोधी जो बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के, बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कानून में जाऊंगा। जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है मैं उसको करने के लिए तैयार। जितनी वीडियो वायरल हो रही है, क्या आपके ऊपर, आपके छवि को प्रभावित कर रही हैं? अब निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में संदेह की भावना पैदा होती है। गलत संदेश प्रसारित होने के बाद भी गलत लोगों के अंदर भावनाएं जा सकती हैं, गलत संदेश जा रहा है। जी जी जी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ऐसे
हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, सम्मानित जनता है, वो इन विरोधियों के चाल से सतर्क रहे। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया है। ये मुझे केवल बदनाम करने की नीयत से, मेरे बढ़ते हुए प्रभाव को, मेरी लोकप्रियता को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से और आने वाले चुनावी वर्ष को देखते हुए ये साँठ-गांठ करके मुझे नीचा दिखाते हुए झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वोट को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से झूठा आरोप लगा के बदनाम करने की मंशा है विरोधियों की। ग्रामवासियों को क्या दिशा निर्देशित करेंगे कि भाई इनकी बातों में गुमराह न हो या हो? जी, ग्रामवासियों से मैं निर्देशित नहीं कर सकता, मैं तो सेवक हूँ। निवेदन है कि ऐसे धोखेबाज विरोधियों से, हमारे धोखेबाज विरोधियों से आप लोग सावधान रहें। कहीं कोई आप लोगों के मन में संशय है तो मुझसे साक्ष्य के साथ बात कर लें। मैं आप लोगों को साक्ष्य के साथ, आप लोग जो भी आरोप लगे हैं उसका साक्ष्य के साथ खंडन करते हुए आप लोगों को संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन मेरा फिर से निवेदन है कि ऐसे झांसे में, ऐसे गलत प्रचार करने वाले विरोधियों के झांसे में आप लोग ना आवें, अपनी तरफ से सतर्क रहें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।